अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। बेल्जियम में राइट विंग ग्रुप के अरकान की जानिब से फिर एक मरतबा कुरान को जलाने की नापाक साजिश का इंकशाफ। साजिश बेनकाब होने के बाद 4 मुलजिमीन को मुल्क से निकाल दिया गया। नीदरलैंड में सऊदी अरब के सिफारतखाने पर एक शख्स ने की अंधाधुंध फायरिंग। हमलावर को किया गया गिरफ्तार, कोई जानी नुकसान नहीं। बरवक्त कार्रवाई पर सऊदी अरब ने की नीदरलैंड पुलिस की सताइश। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान पर लगाए संगीन इल्जाम। कहा जेल में उनके सेल हत्ता के बाथरूम में भी लगाए गए थे खुफिया कैमरे। लीबिया में माइग्रेंट अफराद की कश्ती को फिर पेश आया बड़ा हादसा। कुम्स के साहिल पर कश्ती हादसे में 74 अफराद की हो गई मौत। पाकिस्तान ने 1210 मोस्ट वांटेड दहशतगर्दों की लिस्ट की जारी। नहीं था मुंबई दहशतगर्द हमले के मास्टरमाइंड का नाम, भारत ने जताया एतराज। और बिहार में दिवाली तक टल गई एनडीए की हुकूमत बनाने की प्लानिंग। 15 नवंबर को होगी एनडीए की अहम मीटिंग। सीएम के लिए लीडर के नाम पर लगेगी मोहर। और पेश है खबरों की तफसील। फ्रांस की जानिब से मुखालिफ इस्लाम अमल के बाद दुनिया भर में कशीदगी अभी ख़त्म नहीं हुई कि अब डेनमार्क में फिर एक मरतबा कुरान को नौज़ बिल्लाह नज़र आतिश करने की साजिश का इंकशाफ हुआ है। बेल्जियम ने डेनमार्क के राइट विंग के कट्टर ख्यालात रखने वाले 5 मेंबर्स को दारुल हुकूमत ब्रसेल्स के मुसलमान अक्सरियती इलाके में कुरान का नुस्खा जलाने का मंसूबा बनाने पर मुल्क से निकाल देने के साथ साथ उनके 1 साल तक मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। बेल्जियम के वजीर बराए पनाह गज़ीन समी मेहदी ने उन्हें अमन के लिए संगीन खतरा भी करार दिया। उनके फेसबुक पेज के मुताबिक ये 5 अफराद सियासतदान रासम्स हेलोडेन से जुड़े हुए थे। याद रहे कि डच पॉलिटिशियन को फ्रांस से उस वक्त मुल्क बदर किया गया था जब उन्होंने पेरिस में कुरान का नुस्खा जलाने का ऐलान किया था। नीदरलैंड में सऊदी अरब के सिफारतखाने पर हमला हुआ है। तफसीलात के मुताबिक नीदरलैंड के शहर हेग में वाक़ सऊदी अरब के सिफारतखाने पर एक शख्स फायरिंग करके फरार हो गया था। ताहम डच पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला और गिरफ्तार कर लिया। फायरिंग से सऊदी एम्बेसी की बिल्डिंग को मामूली नुकसान पहुंचा है, लेकिन इससे कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ है। हेग पुलिस ने एक बयान में कहा है कि पुलिस ने ज़ोएतर मीर से एक शख्स को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। हमलावर ने सऊदी सिफारतखाने की इमारत पर कई राउंड फायरिंग की थी। दूसरी जानिब सऊदी हुकूमत ने इस बुज़दिलाना हमले की मजम्मत करते हुए डच हकाम के फौरी रद्द-ए-अमल की सताइश की है। सऊदी अरब के इस्लाह पसंद वली अहद और वुमन राइट्स और उनके फ्रीडम के अलमबरदार मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि सऊदी ख़वातीन को बरसों महरूमियों का सामना रहा है, लेकिन अब सऊदी अरब में ख़वातीन को इन महरूमियों से आज़ाद किया जा रहा है। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का कहना था कि आज से कुछ सालों पहले तक मुमलिकत में ख़वातीन को सफ़र की आज़ादी नहीं थी। वो खेलों, कल्चरल प्रोग्रामों में हिस्सा नहीं ले सकती थी और ना ही उन्हें ड्राइविंग की इजाज़त थी। इसी तरह कई दूसरे शोबों में भी ख़वातीन को काम की आज़ादी नहीं थी और बहुत से कामों में ख़वातीन के लिए महरम की मौजूदगी लाजमी करार दी जाती थी। इस तरह ख़वातीन ने कई सालों तक ऐसी महरूमियों का सामना किया, मगर आज ख़वातीन बहुत से शोबों में बाइख्तियार हैं। उन्हें अब ड्राइविंग समेत कई बातों की इजाज़त दे दी गई है। पाकिस्तानी सियासत में हंगामे के दौरान साबिक़ पाकिस्तानी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने इमरान खान पर कई संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान उनसे इतने ज़्यादा डर गए थे कि उन्होंने जेल की इस सेल के बाथरूम में खुफिया कैमरे लगा दिए थे जहां उन्हें रखा गया था। मरियम ने इमरान की हुकूमत को ख़वातीन मुक़ारबी बताया। बता दें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज को पिछले साल चौधरी शुगर मिल केस में गिरफ्तार किया गया था।
مریم نواز نے کہا، میں 2 بار جیل گئی ہوں، خواتین کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے، اگر میں اس کے بارے میں بتانے لگوں تو یہاں کی حکومت اور حکام منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ ایران کے لیے اسپیشل امریکی اہلکار ایلویٹ ابرامس نے ایک بار پھر یہ دہرایا ہے کہ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ ایران پر پابندیوں کے ذریعے دباؤ کی مہم جاری رکھے گی۔ دوسری جانب ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ امریکی حکومت کی تہران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی ختم ہونے والی ہے، تاہم انہوں نے اپنے اس دعوے کی کوئی وضاحت پیش نہیں کی ہے۔ روحانی نے کہا کہ امریکہ، یورپ اور دنیا کے دوسرے مقامات سے آنے والے تمام اشارے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ دنیا کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دباؤ بیکار ہے اور یہ دباؤ اب ختم ہونے والا ہے۔ سعودی عرب کے جنوب مغرب جیزان علاقے میں واقع آئل سپلائی مرکز کے قریب یمن کے حوثی باغیوں نے دھماکہ خیز مادے سے بھری 2 کشتیوں کو دھماکے سے اڑا دیا۔ سعودی عرب کی انرجی منسٹری کے ترجمان نے بتایا کہ اس دھماکے کی وجہ سے وہاں آگ لگ گئی۔ حوثیوں کی جانب سے ریموٹ کنٹرول سے 2 کشتیوں میں دھماکے کیے جانے کی وجہ سے جیزان میں واقع آئل سپلائی سینٹر کے نزدیک آگ لگ گئی، جسے بجھایا جا رہا ہے۔ اس واقعے میں کسی کے متاثر ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کی بین الاقوامی تنظیم کے مطابق لیبیا کے قمص ساحل کے قریب مہاجرین سے بھرا ایک جہاز الٹ گیا، جس کے نتیجے میں کم از کم 74 افراد کی موت ہو گئی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق بتایا گیا ہے کہ جہاز میں تقریباً 120 لوگ سوار تھے۔ لیبیائی ساحلی محافظ دستوں اور مچھروں نے تقریباً 47 لوگوں کی جان بچائی۔ مہلوکین میں معصوم بچے بھی شامل بتائے جا رہے ہیں۔ 1 اکتوبر سے بحر روم میں اس طرح کا یہ 8واں واقعہ ہے۔ ایجپٹ کے جزیرہ نما سینائی میں ایک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا، جس میں امریکہ، فرانس اور جمہوریہ چیک کے 7 امن فوجی ہلاک ہو گئے۔ ملٹی نیشنل فورس اینڈ آبزرور یعنی MFO نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ روٹین کی ٹریننگ کے دوران 12 نومبر کو ہوئے ہیلی کاپٹر کے حادثے میں ہمارے 7 امن فوجیوں کی موت سے ہم کافی غمزدہ ہیں۔ ان فوجیوں کا تعلق 3 ممالک سے تھا۔ ہلاک ہونے والے امن فوجیوں میں سے 5 کا تعلق امریکہ سے، 1 کا فرانس سے اور 1 کا چیک جمہوریہ سے تھا۔ ورلڈ نیوز میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا۔ بریک کے بعد جلد لوٹیں گے اور دیکھیں گے اہم نیشنل نیوز۔